हाँ जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.3 जिसमें वो कह रहा है कि द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ अ डायोड इज TRR विच इज इक्वल टू 5 माइक्रोसेकंड, यानी कि टाइम दिया गया, उसके बाद सॉफ्टनेस फैक्टर। तो देखें मैं वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यूज़। तो TRR हमें दिया गया है 5 माइक्रोसेकंड। उसके बाद वो कह रहा है सॉफ्टनेस फैक्टर है आपके पास कितना जी, 0.5। उसके बाद वो कहता है कि प्लॉट प्लॉट आपने करना है बोथ, यानी कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए इनके दोनों पार्ट्स को आपने प्लॉट भी करना है, यानी कि प्लॉट का मतलब होता है ग्राफ का ड्रा करना, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे वो कह रहा है कि चार्ज को मालूम करें, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि रिवर्स रिकवरी करंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, अगेंस्ट द रेट ऑफ फॉल ऑफ डायोड करंट, यानी कि ये हमें रेट ऑफ डायोड यानी कि रेट ऑफ फॉल ऑफ डायोड करंट दिया गया। देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है बच्चों, देखा यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने देखे क्या रेंज दी हुई है, रेट ऑफ फॉल ऑफ डायोड करंट की मतलब कि चेंज इन डायोड करंट, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने खुद। ये है बच्चों 100 अम्पेयर पर माइक्रोसेकंड से 1 किलो अम्पेयर, यानी कि ये चेंज है एक, क्योंकि प्लॉट हो गई तब जब एक रेंज दी गई होगी। तो ये आ गया, देखें यहाँ से स्टार्ट होके आपने ऐसे लिखना है 2 1000 के है ना, के का मतलब 1000 ही होता है, अम्पेयर पर माइक्रोसेकंड। अब हम जानते हैं मतलब वो चाहता क्या है, वो देखें वो कह रहा है कि आपने ना डायोड करंट की ये रेंज रखनी है, ठीक है जी, रेंज उसने पहले मुझे बताई। उसके बाद वो कहता है कि विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 100 अम्पेयर पर माइक्रोसेकंड। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, असल में वो हमें ना बच्चों जो ग्राफ हमने ड्रा करना है ना उसके मुताबिक चलने की कोशिश करवा रहा है। देखें ज़रा गौर से देख लीजिएगा, ये मैं ड्रा करूंगा यहाँ पे ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट जूस का ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया जाएगा। ये मैं इसकी ना रेंज भी लिख रहा हूँ। ये देखें बच्चों, जैसा कि उसने हमें बताया है कि हमने पहले क्या करना है, प्लॉट करना है। देखो दो ग्राफ ड्रा होंगे, एक चार्ज और डेरिवेटिव ऑफ करंट के दरमियान, ठीक है, यानी कि इन दोनों के दरमियान रेट ऑफ फॉल ऑफ डायोड करंट यानी कि DI/dt इसके दरमियान और एक चार्ज के दरमियान, ठीक है। और दूसरा जो ड्रा होगा वो इसके दरमियान और एक किसके दरमियान, अपने रिवर्स रिकवरी करंट के दरमियान, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे अब लेना है डेरिवेटिव ऑफ करंट, क्योंकि ये चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, देखो इसकी वैल्यू चेंज करेगी, और वो भी उसने बताया कितना चेंज करेगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। और वाई एक्सिस पे आ जाएगा अपना चार्ज, ठीक है। आगे इनके यूनिट लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार यहाँ पे मेंशन ना करना पड़े इनके साथ, यानी अम्पेयर पर माइक्रोसेकंड, अम्पेयर पर माइक्रोसेकंड, तो आप बस इतना करें, इसके साथ ऐसे ब्रैकेट में ना लिखें अम्पेयर पर माइक्रोसेकंड, यानी कि वो समझ जाएगा कि बच्चा चाहता है, बच्चे ने ये चीज़ बताई हुई है कि यूनिट इसके साथ जो आएंगे वो सारे अम्पेयर पर माइक्रोसेकंड हो गए वैल्यूज़ के साथ। अब ज़रा गौर करें, ये वैल्यू स्टार्ट करेंगे हम 0 से, क्योंकि पैरामीटर तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन उसने कहा है कि सॉरी बच्चों, उसने कहा हुआ है कि हमें इन दोनों के दरमियान जो आपने अपना डिस्टेंस कवर करना है ना 100 से 1K तक आना है, वो 100 अम्पेयर का इजाफा करते आना है, यानी कि 100 फिर 200 फिर 300 फिर 400 फिर 500, यानी कि इस तरह से आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा 200, यानी कि देखो 100 का इजाफा होता जा रहा है, फिर आएगा 300, फिर आएगा 400, फिर आएगा 500, फिर आएगा 600, 1000 तक हमने जाना, इसी वजह से मैं थोड़ी रेंज ना ऐसे नैरो रख रहा हूँ। फिर 700, फिर 800, ठीक है, फिर 900, फिर 1000। ये आगे किसकी, चेंज इन करंट की वैल्यूज। इसकी मुझे अभी पता नहीं है, इसको तो मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ ना। तो देखें ये तो काम आपका इतना डन हो गया। अब आपने मतलब QRR को कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये ग्राफ उस वक्त तक ड्रा नहीं हो सकता जब तक इसकी वैल्यूज ना पता हो। इसके साथ देखें मैंने अभी ऐसा यूनिट मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं जानता कि QRR मुझे किस फॉर्म में मिलेगा, मिली में मिलेगा, माइक्रो में मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, कुछ भी नहीं जानता। तो देखें हमने बच्चों फार्मूलाज कई स्टडी किए थे, उन्हीं फार्मूलाज की मदद से अब हम कुछ करेंगे यहाँ पे। जस्ट लाइक से कि QRR का आपने फार्मूला पढ़ा था बेसिक में, वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट वाला 1/2 रिवर्स रिकवरी करंट मल्टीप्लाई बाय रिवर्स रिकवरी टाइम, यही था ना वो फार्मूला। तो पहले तो बच्चों हम डेरिवेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी। देखें QRR का हमें पता है, बिल्कुल नहीं पता, ये चीज़ तो हमने मालूम करनी है।
यहाँ पे इस साइड पे है, यानी कि इसका मतलब ये लेफ्ट साइड पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम उस चीज़ को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है। तो इस साइड पे कौन कौन सा पैरामीटर हमें गिवन है, TRR तो गिवन है लेकिन करंट गिवन नहीं है। करंट को हम कैसे अब क्या करें, यानी कि करंट का क्या किया जा सकता है। तो बच्चों देखें करंट का आप क्या कर सकते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा, यहीं से आपकी इक्वेशन डिराइव होगी उसी वक्त। QRR इज इक्वल टू 1/2। आपको याद होना चाहिए मैंने रिवर्स रिकवरी करंट का आपको फार्मूला लिखवाया था, जो कि ये आपके सामने यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ। IRR इज इक्वल टू रिवर्स रिकवरी टाइम इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। यही था ना फार्मूला, तो इसी को आप फॉलो करोगे। लेकिन बच्चों अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि हमने आगे तो रिवर्स रिकवरी टाइम का इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम यहाँ पे इसके फार्मूले में TRR नहीं रख सकते। ये भी एक रीज़न है। उसकी वजह ये है कि सॉफ्टनेस फैक्टर गिवन है, और जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, फिर हमें रिवर्स रिकवरी टाइम को उसकी असल वैल्यू में यानी कि रखना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ असल में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें, फिर उस कंडीशन में एक ही चीज़ फॉलो होती है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था, ये तो आपको कह लें थोड़ा एक्यूरेट आंसर नहीं देता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे असल में जो चीज़ एक्यूरेट आंसर देती है वो होता है हमारा TA, यानी कि टाइम का वो लम्हा जिसमें IRR असल में रिकवर होती है, रिवर्स रिकवरी करंट, विच मीन्स TA यहाँ पे आता है फार्मूले में। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब ये TA पैरामीटर कहाँ से लाएंगे, ये भी अब आपके जहन में आएगा, है ना। तो TA को लाया जाएगा अपने TRR में से। तो देखें TRR में से अभी मैं TA को फाइंड आउट करूँगा किस तरह से। देखें ये बच्चों यहाँ पे करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करने बैठा ना तो आप इतना टाइम ले जाओगे कि यहाँ पे वैसे भी जगह मेरे पास कम पड़ने वाली है, क्योंकि 2 ग्राफ मैंने ड्रा करने हैं। तो मुझे यहाँ पे आपको रफ फॉर्मूले में ये करके दिखाना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ जाएं। देखें आपने ये फार्मूला पढ़ा था, TRR बराबर होता है TA प्लस TB के, ठीक है जी। TB का तो हमें पता नहीं, क्योंकि उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं, तो हमें चाहिए TA के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखें ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि सॉफ्टनेस फैक्टर आपके पास बराबर होता है TB/TA के, ठीक है। ये मैंने दोनों इक्वेशन डेरिवेशंस के टाइम पे आपको स्टडी करवाई थी। तो देखो यहाँ से आपने फार्मूला बनाया, यानी कि TB को हम पुट कर सकते हैं TA टाइम्स ऑफ सॉफ्टनेस फैक्टर, ठीक है। सॉफ्टनेस फैक्टर आपको पता ही है हमें कितना दिया गया हुआ है, 0.5 सॉरी। तो देखिए TRR आपको दिया गया है 5 माइक्रोसेकंड, ठीक है। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू TA प्लस TB की जगह आएगा सॉफ्टनेस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय TA। तो सॉफ्टनेस फैक्टर है 0.5, यानी कि आ जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ TA। तो देखो इन दोनों को जमा भी वैसे भी किया जा सकता है, आप TA को कॉमन लेके इन दोनों को जमा करवाओ तो आ जाएगा 1 प्लस 0.5 विच मीन्स 1.5। तो TA देखो इधर ही रह गया, और 5 माइक्रोसेकंड के बटे में आ गया हमारे पास 1.5, यानी कि यहाँ पे जो 1.5 बना वो इधर आके डिवाइड हो गया, और ये आ जाता होता है हमारे पास 3.3 माइक्रोसेकंड। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना आता है आपके पास, 3.333 आ रहा होता है, तो मैं इसको 3.3 ही लिखता होता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास TA का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब चाहो तो यार चलो 3.33 लिख लो। तो ये आपने फाइंड आउट करना है यहीं पे जहां पे आपको ये क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने ये आपको रफ अमल में इसलिए करके दिखाया ताकि हमारे पास यहाँ पे जगह जो है कम ना पड़े, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा, अब मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि TA की वैल्यू क्या है, वो तो आपको मैंने बता दिया। TA की वैल्यू कितनी है, 3.33 माइक्रो सेकेंड, ये आपको मैंने फाइंड आउट करके दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पे IRR से हम ये चीज़ रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, TA इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट। डेरिवेटिव ऑफ करंट देखो आया साथ में, और साथ में आ गया ये वाला TRR, ये जो पहले मौजूद था। तो देखो यहाँ से QRR का आपको एक मेजर फार्मूला मिल जाएगा, जो कि क्या होगा, देखें 1/2 TA मल्टीप्लाई बाय TRR। क्योंकि देखो बच्चों चेंज बस इस चीज़ ने होना है, क्योंकि इसका एक्सिस है, इसने चेंज होना है, ये दो चीज़ें तो कांस्टेंट ही रहेंगी। तो इनको आप मल्टीप्लाई करवा दो। देखो TA का वैल्यू कितना आपने निकाला है, 3.33 माइक्रो, ठीक है। और TRR का कितना वैल्यू था आपके पास, 5 माइक्रो। साथ में इस तरह से आप इसको लिख लो, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ करंट, यानी कि इस टर्म ने चेंज होना। तो हम इसकी बस अभी मेजर फॉर्म बना रहे हैं, जनरल फॉर्म, जिसके थ्रू हम वैल्यूज पुट करके ऑल ये डिज़ाइन कर सकें इस ग्राफ को। तो देखो इसको 1/2 से जब डिवाइड किया जाता है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 3.33 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास आ जाता है बच्चों 8.32 मल्टीप्लाई बाय 10 पर इज, देखो ये माइक्रो माइक्रो मिलके क्या बना देंगे, पता नहीं अब उसको यार क्या कहते हैं, 10 पर इज -12 असल में आता है। ये मेरे कैलकुलेटर पे तो चले लिखा ही होगा, इसको कहते हैं जी 10 पर इज -2, किधर गया, कोई नहीं लिखा हुआ यार, अभी मेरे जहन में नहीं है बच्चों, आप सर्च कर लीजिएगा। इसको नैनो के बाद आता है यार अपने पास, क्या नाम था उसका,
पी से कुछ बनता है, चलो यार कुछ भी हो, आपको पता तो चल गया ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये आ गया, साथ में आ गया डेरिवेटिव ऑफ करंट। अब आप वन बाय वन सारी वैल्यूज निकालना स्टार्ट कर दें। देखें, ए क्यू आर आर इज इक्वल टू 8.32 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -12। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे क्या जी, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हमारे पास 100, क्योंकि इसकी वैल्यू शुरू में 100 है। 100 एम्पेयर पर माइक्रो सेकंड, यही है ना। तो देखो, एक माइक्रो है इसके बटे में, और यहाँ पे भी एक, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। माइक्रो क्या पता है क्या करेगा, यहाँ पे जो 10 पावर इज -6 था ना इसके साथ बच्चों, यानी कि जिसने इसको 10 पावर इज -12 बनाया, इसको ये दोबारा से 10 पावर इज -6 कर देगा। और जब इसको हम ज़रब देते हैं 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 832 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं 0.832, यानी कि आप इसको पता क्या करो, ये कूलम में चार्ज आ रहा है, मिली कूलम में। तो ये बच्चों मेरे पास पता कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे देखें, पहले मैंने 100 ही पुट करना था, क्योंकि 100 से चलना स्टार्ट करना है, 1000 तक जाना है। तो ये मेरे पास आ रहा है 8.32, साथ में 10 पावर -4। अगर मैं इशारिये को एक कदम पीछे ले जाऊँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.832 मिली कूलम, ठीक है, इतना इसको लिखा जा सकता है। तो लिहाजा अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि हमारा चार्ज है मिली कूलम में, ठीक है, यानी उसको बता दूंगा कि हमारा चार्ज मिली कूलम में है। तो इसका मतलब यही है, यहाँ पे अब मुझे बार बार 10 पावर -3 बनाना होगा, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा 0.832। तो 0.832 से आपकी बच्चों वैल्यू स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0.832 को, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका ऐसे डॉट लग जाएगा, ठीक है, फर्स्ट डॉट आपका लग गया। अब देखें नेक्स्ट अब आपको पता है यहाँ पे 100 की जगह पुट होगा 200। तो बस मैं यहाँ पे बच्चों अब 200 यानी ये रिप्लेस करता जाऊंगा, ठीक है। मुझे बार बार अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बस आपको यहाँ पे इसका मेजर पॉइंट समझाना था, जो समझा दिया है। अब आप पता क्या करोगे, इसका आंसर आगे लिखोगे इज इक्वल टू, यानी जब आप कर रहे होगे बी यूज करोगे, बी यूज में आप पता क्या करोगे, यहाँ पे इसकी जगह 200 बस पुट करोगे, ये सेम वैल्यू रहेगी। 200 के बाद फिर 300, फिर 400, फिर 500, ऐसे ही ए बी सी डी ई सारी यूजेस करने के बाद यहाँ पे डॉट लगाओगे, और फिर उसका यहाँ पे ग्राफ ड्रा करोगे। ग्राफ तो मैं आपको ड्रा करके दिखाऊंगा, वो भी थ्रू कैलकुलेटर, एक एक निशान भी बताऊंगा, बट ये यार इस साथ में ये करने नहीं होता, ये बहुत ज्यादा स्पेस ले जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब आएगा यहाँ पे जब 200, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे पुट करूंगा मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये आ गया यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये देखें क्या आंसर आता है, ज़रा मैं इसको ना करता हूँ। ये देखें आ रहा है 1.664, और साथ में -3 में ऑलरेडी आ गया, यानी ये मिली बन जाएगा, ठीक है। और 1.66 आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि जगह बनती रहे, ठीक है। 1.664, और ये पॉइंट लेट से इसके ऊपर आपने बिल्कुल ऐसे सीध में लगाना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप निकालते हैं, देखिए आपने बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करना है, यहाँ पे आपने लिखना है इसकी जगह 3, यानी इसको 300 कर देना, क्योंकि अगली वैल्यू 300 होगी, ठीक है। तो ये देखें कितनी आ रही है, ये आ रही है 2.496। तो 2.496 यहाँ पे आप ले लें, 2.496, और साथ में आपने देखा 10 पावर -3 ही था, वो भी मिली ही बनेगा, ठीक है। और ये इसकी सीध में आ गया यहाँ पे करके पॉइंट, ठीक हो गया जी। इसी तरह से 400, 500, 600 ऐसे हम पुट करते जाएंगे। अब मैं ये पूरी वैल्यूज़ निकाल दूँ, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आगे मैं यही वैल्यूज़ चेंज करूँगा, फिर 400 करूँगा, 500 करूँगा, 600 करूँगा। वीडियो लंबी नहीं बनानी, तो मैं इसकी सारी वैल्यूज़ निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो एट द लास्ट बच्चों ये देखें, ये आपका ग्राफ बना है, देखें 8.32, ये सारी वैल्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ। 1.664 आया हमारे पास 200 पे, उसके बाद 300 पे 2.496 आया, ठीक है जी। उसके बाद 3.328 आया हमारे पास 400 पे, 4.16 आया 500 पे, 4.992 आया 600 पे, 700 पे, 800 पे, ये 900 पे, और ये 1000 पे, ठीक है जी। और ये सारी वैल्यूज़ देखें आपको नज़र भी आ रही हैं, मैंने ये सारी थ्रू कैलकुलेटर की हैं, और ये देखें डॉट्स लगा दिए इनके सामने, ठीक है। अब हम इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे डॉट्स के साथ, तो देखेंगे एक लीनियर रिएक्शन आएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास फर्स्ट ग्राफ ड्रा हो गया। सेकंड ग्राफ आपने कैसे ड्रा करना है, देखें सेकंड ग्राफ था किसके बारे में, डायोड करंट के बारे में, यानी कि हमने रिवर्स रिकवरी करंट ड्रा करनी है, फाइंड आउट करनी है थ्रू डायोड। तो देखो रिवर्स रिकवरी करंट का आपके पास सिमिलर फार्मूला था बच्चों। देखें आपने ये चीज़ तो देखा था कि IRR आपके पास बराबर था बच्चों TA
इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम, यही फार्मूला था ना, तो इसी को आप फॉलो करते हुए बी यूज भी करोगे। देखो सिंपल है ये, आई आर आर इज इक्वल टू टी ए आपके पास कितना आया था, टी ए आपके पास आया था 3.33 माइक्रो, मीन्स कि ये आ जाएगा 3.33 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो का आपको मतलब पता ही है 10⁻⁻⁶ है, ठीक है, ये ऐसे आ गया और साथ में डेरिवेटिव ऑफ करंट मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था। इसी तरह से अब हम एक और ग्राफ ड्रा करेंगे जहाँ पे आ जाएगी एक साइड पे करंट और एक साइड पे अपना टाइम, डेरिवेटिव ऑफ फॉल ऑफ करंट। तो ये वो ग्राफ आपके सामने ही देखें, बना रहा हूं मैं फिर से। इस साइड पे बच्चों आपने वैसे ही मेंशन करना है कि डेरिवेटिव ऑफ करंट है और ये माइक्रो में है, ठीक है जी, सॉरी एम्पेयर पर माइक्रो सेकंड में है, ये आपने मेंशन करना है। और यहाँ पे वैल्यूज मेंशन करनी है, पहले 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, 400, ऐसे ही, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपके सामने ही मैं पुट कर रहा हूँ। और ये हो गया आपका 1000, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों वही आपने रूल अप्लाई करना है, यहाँ पे आपने आई आर आर लिख लेना है और आपने देखना आपका यूनिट किस फॉर्म में आता है। देखें हम फर्स्ट वैल्यू आपको पुट करके दिखाते हैं इसकी, आई आर आर इज इक्वल टू, आपको पता ही है पहले नंबर पे तो हमने वही 100 एम्पेयर पर माइक्रो पुट करना है, ठीक है। तो 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय माइक्रो सेकेंड और साथ में ये एम्पेयर। देखें माइक्रो इसको पूरा खा जाएगा, 100 इससे ज़रब खाएगा, यानी कि ये एम्पेयर में ही करंट आने वाली है। आप साथ में बस एम्पेयर मेंशन कर दें। पहली वैल्यू बच्चों मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पहली वैल्यू आपके पास आ रही है 333, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू इज योर 333, तो ये यहाँ पे आपका डाट लग गया, ठीक है। सेकंड वैल्यू देखें मैं आपके सामने अब सारा करूँगा ताकि आपको बस पता चलता जाए। देखें अब क्या होगा, 100 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, यही चीज़ है ना दूसरी यूजेस की। 100 का इंक्रीमेंट हुआ तो ये हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 200 करंट अब हो जाएगी 200 एम्पेयर पर माइक्रो सेकंड। मीन्स 200 से कहने से मेरा मतलब ये है बच्चों कि ये 200 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 100 का इंक्रीमेंट आते जाना ना, 200 पे अब हमने वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा 666, यानी कि ये आ जाएगा 666, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके सामने ऐसे यहाँ पे करके डाट लगेगा। उसके बाद जब हम इसकी थर्ड यूज करेंगे, यानी कि फिर से 100 का यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, जो कि एक 100 के इंक्रीमेंट से फिर से वैल्यू पुट की जाएगी। 200 में 100 का इंक्रीमेंट करें तो ये हो जाएगा 300 एम्पेयर पर माइक्रो सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा, ये मेरे पास सामने साफ नज़र आ रहा है, ये आना 999। तो 999 लेट से यहाँ पे हमारा हो गया, तो इसका डाट हमने ले लिया ये यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सामने सामने करके लगाना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये वैल्यू बच्चों बढ़ती चली जाएगी। अब इसका भी मुझे टाइम दे, मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ। तो 4 से 5 वैल्यू आपके सामने निकालूंगा। आई आर आर इज इक्वल टू, अब देखें अब जब 100 का इंक्रीमेंट होगा, ऐसे ही वो ऊपर वाला भी सॉल्व हुआ है, वो बस असल बात यह है कि कैलकुलेटर पे सारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 का फिर से इंक्रीमेंट हुआ और ये हो गया 400 माइक्रो सेकंड और साथ में एम्पेयर। तो देखो 400 से 333 को ज़रब देना होगा, तो ये आ जाएगा 1332। तो 1332 यहाँ पे डाट बनता है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट इसका 5 यूज करेंगे, यानी कि आ जाएगा 400 से 500 हो जाएगा ये फर्स्ट वाला, तो एज इट एज चलता जाएगा टाइम, और ये हो जाएगा 500, 100 का फिर से इंक्रीमेंट होगा, ये आ जाएगा। तो देखते हैं फिर क्या आता है हमारे पास। फिर आता है बच्चों 1665, यहाँ पे आ गया आपका 1665, ठीक है। और इसकी सीध में आए तो ये यहाँ पे डाट लगेगा। तो अब मैं सारी वैल्यूज़ आपको निकाल के बाकी की वैल्यूज़ बताता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों इसकी बाकी वैल्यूज़ आई हैं आपके सामने, ये देखें 1665 के बाद 1998, 2331, फिर 2664, 2997, फिर 3330, ये 1000 पे आई है। तो ये सारे डाटर्स मैंने लगा दिए हैं और इनको अब मिला देंगे, ठीक है। तो ये भी एक लीनियर सर्वे ही आएगा। जो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेरी लाइन होती है ना, वो बच्चों हमारी ड्राइंग की वजह से है और कुछ नहीं है, ये है लीनियर, ठीक है। क्योंकि मैं कोई स्केल वगैरह से तो लगा नहीं रहा, फिर भी ये थोड़ी लीनियर आपको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ही नज़र आ रही होगी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद आपको इसकी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी।